मैं पंडित रामकुमार पाठक यूट्यूब चैनल शिव शक्ति वाणी में आपका स्वागत करते हैं। बंधु, आज चंद्र ग्रहण के संबंध में एक वीडियो लेके आए हैं। चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा ये दोनों एक ही दिन में हो रहा है। बंधु, 28, 29 तारीख शनिवार पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण जिस समय राहु चंद्रमा को ग्रास करता है उस समय चंद्र ग्रहण लगता है, और जो ग्रहण भारत को स्पर्श करे उसी ग्रहण का मान होता है। बंधु, 28 तारीख को रात्रि 1:05 से अनेक देशों में भ्रमण करते हुए चंद्र ग्रहण भारत में प्रवेश कर रहा है, जिसका मध्य 1:44 तक है और मोक्ष 2:23 तक है। इसलिए बंधु, जिस समय ग्रहण लग जाए उस समय सोना नहीं चाहिए। अगर गर्भवती महिला है तो उन्हें सोना वर्जित है। वो लेटे रहें, बैठे रहें, ईश्वर का गुणगान करते रहें, क्योंकि उस समय ईश्वर कष्ट में रहते हैं। और लेटे रहने से, ईश्वर का गुणगान करने से उनका बच्चा स्वस्थ रहता है। आम व्यक्ति भी अगर ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, उनको भी ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। और जब रात्रि 2:23 हो जाए तो उसके बाद अगर संभव है तो स्नान कर लीजिए। अगर संभव नहीं है तो कम से कम पैर हाथ जरूर धो लीजिए। बंधु, 28, 29 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह ग्रहण रात्रि 1:05 से प्रवेश कर रहा है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 29 तारीख हो जाता है। बंधु, दूसरी बात है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटा पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शाम 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जो रात्रि 2:23 तक रहता है। उस समय पूजा करना, मूर्ति का स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए उस समय न तो पूजा करें न मूर्ति का स्पर्श करें। अब अगर आपके घर में जो भी भोजन बना हो तो उसको शुद्ध रखने का तरीका यही है कि हे प्रिय बंधु, उसको शुद्ध रखने का यही तरीका है कि जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए, रात्रि 1:05 से ग्रहण जब प्रारंभ हो रहा है उसके पूर्व अगर आपके यहाँ भोजन है तो भोजन के बगल में तुलसी का पत्र रख दीजिए। अगर जल है तो जल में तुलसी का पत्र डाल दीजिए, और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद उस जल को, उस भोजन को आप ग्रहण कर सकते हैं। जिस समय ग्रहण लगता है उस समय खाना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए जो है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि आज के दिन में शरद पूर्णिमा है। आश्विन मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा बोला जाता है। अब ग्रहण लग गया है तो उस समय हम शरद पूर्णिमा कैसे मनाएं? तो शरद पूर्णिमा में भगवान को खीर का भोग लगता है। इसलिए समस्त बंधु से यही अपील है कि आपका शरद पूर्णिमा भी आप मनाइए। आप प्रातः काल ईश्वर की पूजा कीजिए। शाम को सूतक काल 4:05 से प्रवेश कर रहा है, उसके पूर्व ही आप खीर का भोग लगाइए, भगवान को चढ़ा दीजिए। खीर में एक तुलसी पत्र डाल दीजिए, और जब ग्रहण खत्म हो जाए रात्रि 2:23 में, तो अगर संभव है तो पैर हाथ धो के छत पर उस खीर को रख दीजिए। अगर संभव नहीं है
तो पूजा रूम में ही रहने दीजिए और दूसरे दिन स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, उस खीर को खाइए। उस खीर को खाने से आदमी मनुष्य स्वस्थ एवं दीर्घायु होता है। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, ये जन कल्याण का वीडियो है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए। जय माता दी।